I am a student, aged 22 years, residing in India. I can read English but not speak it very well, and I wish to learn how to speak fluent English. Think of yourself as an English tutor and design a 30-day program for me to speak English fluently. Enter. The English Fluency Program. ChatGPT दोस्तों एक बहुत पावरफुल AI टूल है. AI मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल. इसका मतलब ChatGPT इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर आपके सवालों का जवाब दे सकता है. वो सवाल कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी कैसे अच्छे से बोली जाए. एंड थ्रू दिस वीडियो I will show you what are the steps that you can use ChatGPT to actually become super fluent in speaking English. सबसे पहले ChatGPT क्या है? ChatGPT एक ओपन सॉफ्टवेयर टूल है जो आप और मैं दोनों यूज कर सकते हैं. आपको openai.com पे जाना होगा एंड वहां लॉग इन करना होगा या अकाउंट क्रिएट करना होगा टू एक्सेस ChatGPT. ChatGPT का एक प्लस या प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग विदाउट एनी डिफरेंस. जैसे कि आपने देखा, मैंने ChatGPT को ये बोला कि मैं एक भारत में पढ़ता हुआ स्टूडेंट हूं, 22 साल का हूं, अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं लेकिन अच्छे से बोल नहीं सकता. प्रिटेंड दैट यू आर एन इंग्लिश ट्यूटर. तो आप ChatGPT को ये टोपी बना रहे हैं कि आप टोपी बनाना गलत होता है. आप ChatGPT को ये बता रहे हैं कि आप एक इंग्लिश ट्यूटर का रूप धारण करें एंड फिर मेरे लिए एक 30 दिन का प्रोग्राम डिजाइन करें जिसके थ्रू मैं अंग्रेजी अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाऊं. दिस इज द रिस्पॉन्स दैट ChatGPT हैज गिवन एंड इसको आप डीपली समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ChatGPT ये बोलता है कि पहले 5 दिन हमें वोकैबुलरी और ग्रामर बिल्ड करना होगा. स्पेंड द फर्स्ट 5 days of the program focusing on building your vocabulary and grammar. Start by reading short articles, watching English language news or TV shows with English subtitles. Take note of new words and phrases and practice them in sentences. This will help to improve your vocabulary and get a better understanding of sentence structures. अब ये थोड़ा हाई लेवल पे हम ChatGPT से और काम करवाएंगे. And you can actually in that conversation start chatting with it ताकि वो build कर पाए. So you will say, can you build on day 1 to 5 with more specific tasks and exercises? And it gives you a day-wise task. Day 1. Start by taking a placement test online to identify your current level of English proficiency. वो ये बोलता है कि आप कहाँ हैं उसको पहले डिटरमिन करेंगे, which is always a good start, right? क्योंकि एक बेसलाइन एस्टैब्लिश हो जाएगी और फिर उसके ऊपर हमें अपने आप को मेजर करना होगा. Set a goal for the next 30 days, such as learning 100 new words, mastering a specific grammar rule, or improving your pronunciation. तो जहां भी आप हैं उसके हिसाब से. लेकिन मेरा सवाल ये है, start by taking a placement test online to identify your current level of theory. मुझे नहीं पता कि ये टेस्ट कहाँ है, तो I will go and copy that as I. Where can I find placement tests that you have suggested I take on day 1? And it will give the answer. There are several free online placement tests. So Cambridge English Placement Test, EF Standard English Test, English Central, ये सारे लिंक्स हैं. ये सारे लिंक्स बाय द वे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी है. It is important to note that placement tests are just a starting point and may not provide a completely accurate assessment. जो कि हम सब जानते हैं, लाइक मोटा-मोटा बता देगा कि हमारी अंग्रेजी बोलने की जो क्षमता या कैपेबिलिटी है वो किस लेवल पे है. बहुत बढ़िया, वापस चलते हैं. तो ये हमने टेस्ट दे दिया. फिर हमने अगले 30 दिनों का एक गोल भी रख लिया. गोल ये हो सकता है कि हमें 100 न्यू वर्ड सीखने हैं, या ये बोलता है कि कोई स्पेसिफिक एक ग्रामर रूल करना है, या हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है. तो मैं बोलता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पे ही करते हैं. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अच्छे से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो हम स्केड्यूल बोलें, स्केड्यूल बोलें,
या कैफ बोले, कैफे बोले, होटल बोले, होटल बोले, मुझे नहीं पता होता ये सब चीजें। अंग्रेजी है ही इतनी ट्विस्टेड सी लैंग्वेज, तो वो सो आई वुड से आई वांट टू set a 30-day goal of improving my pronunciation in English. Please design the 30-day program accordingly for me. And उसके चलते फिर से वो आ गया day 1 to 5 ये सब। And now I will say elaborate on day 1 to 5 with specific exercises and tests. And it goes here. Perfect. Now let's start. Start by listening to a recording of a native English speaker talking for 5 to 10 minutes. So ये आपका day 1 का एक्सरसाइज है। आपने अपना प्लेसमेंट टेस्ट कर लिया है, मतलब आपको पता है कि आपकी अंग्रेजी का क्या बेसलाइन है। अब आप पहले दिन एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर को 5 से 10 मिनट सुनेंगे। तो यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी TEDx का टॉक ले लिया या TED का टॉक ले लिया या कोई इंग्लिश सीरीज देख ली, कोई इंग्लिश मूवी देख ली, 5 से 10 मिनट आप सुनेंगे। टेक नोट्स ऑफ एनी वर्ड्स और साउंड्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। तो आप स्पेसिफिकली उन शब्दों को उठाएंगे जहां आपको मुश्किल होता है उनको प्रोनाउंस कर पाना। Using online resources such as YouTube tutorials or pronunciation apps to learn more about the sounds of English and how they are produced. ठीक है? Day 2, record yourself saying the words and sounds you find challenging. तो आप बोलेंगे कैफ नहीं, कैफे, होटल नहीं, होटल, so on and so forth. Listen to the recording and compare your pronunciation to that of a native speaker. अब native speaker भी बहुत interesting है क्योंकि accent भी बहुत अलग-अलग होते हैं. I'm not talking to you in an American accent or a British accent or an Australian accent or anything else. I'm talking to you in an Indian accent because that's the accent that I have learned. American accent becomes very different. Were you talking? Sorry, ये तो बहुत ही गलत हो गया. ऐसा मैं अमेरिकन एक्सेंट ट्राई भी नहीं कर सकता, मैं बहुत कॉन्शियस हो चुका हूं। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज such as Forvo or Youglish to listen to recordings of native speakers saying the words correctly. Day 3, practice minimal pair exercises. These are words that differ by only one sound, such as ship या sheep. बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। I have to ship something out. I saw some sheep. या bit और bet. I bit my tongue. I bet you can't do this. मैंने अपनी जबान काट ली, या मैं दावे के साथ बोल सकता हूं तुम ये नहीं कर सकते। Pronounce each pair of words and compare the difference in pronunciation. Use online resources such as English Central or Phonetics Focus to practice minimal pairs exercises. अब मुझे लगता है minimal pairs exercises बड़ी interesting लग रही है। Give me some exercises for minimal pairs in English. And let's see. तो पूरा एक आ गया. Create a list of minimal pairs such as bit and bet, ship and sheep, caught and caught. Practice saying each word. फिर listening exercise हो गया. फिर sentence completion exercise हो गया. Word list exercise. तो says give me a word list of 50 minimal pairs in English. Let's see. आ गए. 50 वर्ड निकाल दिए दोस्त इन्होंने। Bet, bit, sell, ये बेचना होता है और ये सेल होती है जो हमारी बॉडी में होती है, या जो बैटरी की सेल होती है वो। बिन, बीन, बिन कौन सा? डस्टबिन वाला डस्टबिन। बीन मतलब he has been to that place. कैप, कैब, कैप टोपी, कैब ओला रूबर। कैट, कॉट, बिल्ली और चारपाई। टू, I am going to Delhi, या I have 2 pens. Die, मैं मर गया, या die मतलब इसको इस रंग में ढाल दो। Deer है हिरन।
डियर है हिरन और डियर है डियर अंकुर। आई लव यू, थैंक यू। मैंने YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया है। फेयर एंड फेयर, फेयर का मतलब गोरा भी हो सकता है, लेकिन फेयर का मतलब इट इज फेयर फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए सही है। एंड फेयर मतलब किराया, टैक्सी का फेयर, बस का फेयर, ट्रेन का फेयर। फाउल, फाउल एक फाउल है जो आप फुटबॉल में करते हैं, फाउल, आपने टांग मार दी, ये कर दिया। ये फाउल जो है वो जानवर होता है, वो जंगल फाउल नहीं होता है जो मुर्गे जैसे दिखते हैं या कुछ, आप गूगल कर लीजिएगा। और गूगल क्यों करें, ChatGPT से पूछेंगे। फाउल, व्हाट इज अ फाउल? Fowl is a general term that refers to domesticated birds. Examples are, फाउल मतलब बहुत सारे होते हैं, चिकन्स भी फाउल होते हैं, डक्स भी, गीज भी, टर्कीज भी, कोयल भी और फेजेंट्स भी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 50 वर्ड भी आ गए आपके, वापस आप जाएंगे इसमें। एंड यू आर सीइंग हाउ दिस इज बिकमिंग लाइक योर लिटरल ट्यूटर। आप कोई वेबसाइट पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, लिंक्स नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं है, इट विल गिव यू ऑल द लिंक्स, इट विल शो यू ऑल द वीडियोस। तो says share 5 links of YouTube videos where I can learn how to speak English fluently. And you see these, ये 5 चैनल है which gives you everything that you need to know how to learn English fluently. तो अगर मैं English lessons for you इसको पिक करता हूँ, and this is the one, 4.58 subscribers, English with Ronnie, English lessons for you. And it seems like a very interesting way to do that. 7 ways to use off, Ronnie's top tip for teachers. Can you guess the verb? Interesting लग रहा है? So you have YouTube channels as well. But let's go all the way back. तो day 1 to 5 हो चुका था. अब हम day 2, अब 6 to 10 पे हैं. Learning pronunciation rules. For the next 5 days, focus on learning English pronunciation rules. तो ऐसा नहीं है कि ये randomly कोई भाषा है, इसके रूल्स हैं, जैसे कि हिंदी के रूल हैं, गुजराती के हैं, बंगाली के हैं, तमिल के हैं, मराठी के हैं। तो आप अगर उन रूल्स को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, you will of course become better at speaking the right way, pronouncing it the right way. So you will go back and you'll say, elaborate on day 6 to 10 with specific exercises and tests. And now let's go. तो ये रहा, राइट? तो अब हमारे सेकंड 5 दिनों का प्रोग्राम आ गया है। डे 6 पे हम क्या करेंगे? स्टार्ट बाय लर्निंग द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट called the IPA, which is a system of symbols used to represent the sounds of English. This will help you understand the pronunciation rules more easily. अब हमें इस IPA के बारे में कुछ सीखना है, तो हम बोलते हैं tell us where to learn about the IPA. तो ये रहा, लिंक्स आ गए आपके, एंड इन लिंक्स पे आप जा सकते हैं, आप IPA पे ही और जा सकते हैं। सो यू विल सी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, लेकिन इस पूरे में ना एक चीज मिसिंग है, which is often a very important criteria for learning anything. हम स्कूल को पसंद क्यों नहीं करते थे? हम स्कूल को पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हम कुछ सीख नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि सीखना माना मजा नहीं था, सीखना बोरिंग लगता था, एक ड्रैग लगता था, हमें ऐसा लगता था कि यार फिर से स्कूल जाना है। How can we make it fun? How can we make it better? So we will ask the same thing. How can we make these 30 days more fun and engaging? Let's ask. And फिर I'll give you some answers. Use gamification. Gamification क्या तरीका होता है? एक ऐसा तरीका होता है जहां आप गेम्स खेलते खेलते कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इंट्यूटिवली हर एक इंसान को गेम्स खेलनी बड़ी पसंद है, चाहे वो सिंपल गेम्स हो, कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हो, वीडियो गेम जरूरी नहीं, एनी टाइप ऑफ गेम, लूडो इज ऑल्सो अ गेम, स्नेक्स एंड लैडर्स इज ऑल्सो अ गेम, अगर आप IPL भी देखते हैं वो भी एक गेम है, अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं वो भी एक गेम है।
Why are we addicted to that? Because they appeal to our senses, to our psychology. And what this says is, turn language learning into a game by setting up challenges, earning points or badges, and competing with friends. So you can use language learning apps such as Duolingo और Memrise. Duolingo अगर आपने यूज नहीं किया है, ये एंडोर्समेंट नहीं है, बट Duolingo एक बहुत बड़ी ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, नॉट जस्ट इंग्लिश. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट Duolingo इज कि वो बहुत गेमिफाई करता है. वो आपको छोटे छोटे टेस्ट देता रहता है, उस टेस्ट को क्लियर करने पे आपको रिवॉर्ड्स देता है, आप उससे बैजेस अर्न करते हैं, वो बैजेस आप शो ऑफ कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ कंपीट कर सकते हैं. एंड इट जस्ट मेक्स लर्निंग अ लॉट ऑफ fun. Include cultural activities. Learning about the culture and customs of English-speaking countries can make English language more engaging. Watch movies, TV shows in English, read books by English authors. And this is something which has been proven. बहुत सारे, in fact, उज़मा की एक दोस्त है, I kid you not, 5 साल की है, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलती है. पता क्यों? क्योंकि वो टीवी पे सिर्फ और सिर्फ पेपा पिग देखती है. पेपा पिग एक बहुत फेमस कार्टून है जो कि एक ब्रिटिश कार्टून है अबाउट अ लेडी पिग, छोटी चाइल्ड पिग, एंड उसका एक भाई भी है जॉर्ज. तो पेपा और जॉर्ज की कहानी है. वो दोनों पिग्स हैं, उनके मम्मी पापा, मतलब पूरी दुनिया पिग्स हैं, जानवर वगैरह हैं. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ ब्रिटिश कॉमेडी तो वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं. दैट इज हर एक्सपोजर टू इंग्लिश. वो अभी तक स्कूल नहीं गई है, प्री स्कूल ही गई है, लेकिन प्री स्कूल में ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं होती है. तो उसकी इंग्लिश की इंट्रोडक्शन इज जस्ट ब्रिटिश इंग्लिश. एंड नॉट सरप्राइजिंगली वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलती है, क्योंकि दैट इज हाउ शी हैज एब्सॉर्ब्ड एंड लर्न्ड द लैंग्वेज इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आप भी ये कल्चरल एक्टिविटीज डालेंगे, यू विल ऑल्सो बिगिन टू एब्सॉर्ब देयर. यूज सोशल मीडिया, तो फॉलो इंग्लिश स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज ताकि आप उनकी कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीख पाएं. टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कोर्स व्हिच इज ऑलवेज देयर. यूज क्रिएटिविटी टू प्रैक्टिस इंग्लिश. राइट शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स इन इंग्लिश. क्रिएट वीडियोज और पॉडकास्ट इन इंग्लिश. ड्रॉ और पेंट पिक्चर्स रिलेटेड टू इंग्लिश, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दैट देन मेक्स इट फन एज वेल. द सिंपल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इज कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है, बोलने के लिए, पढ़नी आती है, समझ भी आती है, लेकिन बोलने में आप हिचकिचाते हैं, then start hearing everything in English which interests you. तो अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट की कमेंट्री इंग्लिश में सुनिए. अगर आपको मूवीज पसंद है तो इंग्लिश मूवीज देखिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ. अगर आपको टीवी सीरीज पसंद है तो टीवी सीरीज देखिए लेकिन इंग्लिश वाली, इंग्लिश सबटाइटल के साथ. अगर आपको रील्स या ऐसे ही जनरली शॉर्ट्स पसंद हैं तो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करिए जो इंग्लिश में क्रिएट करते हैं योर कंटेंट, सो दैट यू बिकम मोर एंड मोर कंज्यूमिंग of the language that you want to get better at. Simple way, but a smart way of making it live. जैसे कि आप देख सकते हैं, all of this is being driven by this software called ChatGPT. ये एक ट्यूटर के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप एक करिकुलम बना रहा है. अगर मैं इसी को बोलूं, make this into a 90-day exercise so that I can master speaking in English within the 90 days. And it has the exercise. ये 90-day plan बनाती है. And again, follow the exact same thing. So expand on day 1 to 30. And it will expand. It will give you everything that you need to do. Day 1 to 5, day 6 to 10. उसको भी डबल क्लिक कर सकते हैं. Expand on day 1 to 5. It will tell you everything that you need to do day wise. वो आपको स्पेसिफिक घंटे भी बता देगा आपको कैसे करना चाहिए. रूटीन भी बना देगा. Like if you say create a routine for all the days if I am busy between 10 to 6 p.m. every day. Let's see what it says. Wow. It gives you the routine. Morning, फिर 10 से 11, फिर 1 से 2, फिर 6 से 7, फिर 8 से 9, and it's just giving you the routine as well. It's incredible. Like कि literally आपको, अब this is not all true. It's not necessary कि यही सिर्फ एक तरीका है and यही सही तरीका है. But it is directional. It is giving you a sense of how
You can use software, technology, and your curiosity to learn anything now. English तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. I hope this was helpful. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.